500 साल बाद रामलला का गृह प्रवेश हो गया है। करोड़ों सनातनियों के मंदिर और अपने घर में राम आ गए हैं। लेकिन कैसी है रघुवर की छवि, कैसे हैं योगीराज के रामलला? अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या विधान चल रहा है? गर्भगृह में क्या अनुष्ठान चल रहा है? रामलला की नई मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी, लेकिन पुरानी मूर्ति का क्या होगा? राजा विक्रमादित्य से मुगलों तक रामलला के कितने स्वरूप विराजमान हुए? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। रामलला का मंदिर प्रवेश, मूर्ति कितनी है विशेष, कितनी नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक, विक्रमादित्य से बाबर तक रामलला कितनी बार विराजमान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान चल रहा है। पूरी अयोध्या जगमगा रही है। सरयू तट पर महाआरती के मंत्रोच्चार से अवधपुरी में राम भक्ति की अविरल धारा बह रही है। ये पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। विधान के मुताबिक रामलला का मंदिर में प्रवेश हो गया है। रामलला की मूर्ति को मंदिर भ्रमण भी करा दिया गया है। प्रभु के जिस विग्रह को राम मंदिर का भ्रमण कराया गया, उनकी भी दिव्यता अनुपम है। लेकिन ये वो विग्रह नहीं जिन्हें गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। अभी भगवान राम का प्रतीकात्मक गृह प्रवेश हुआ है। प्रभु श्री राम की मूर्ति को इसी विवेक सृष्टि वाटिका में 6 महीने की मेहनत के साथ योगी आदिराज ने तैयार किया और अब वो मूर्ति इस ट्रक में सवार हो चुकी है और इसे तिरपाल से ढका गया है। आगे आगे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ चंपत राय की गाड़ी दिखाई देगी, उसके बाद पुलिस की गाड़ी है यहाँ पर, और अब इस ट्रक के जरिए प्रभु श्री राम की 1.5 टन की उस मूर्त को ले जाया जा रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और जब ये मूर्ति जानी है तो बड़ी संख्या में लोग बाहर इकट्ठा हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। सदियों बाद वो पावन बेला आई है जब करोड़ों सनातनी रामलला के गर्भगृह की पूजा के साक्षी बन रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। रामलला की 3 मूर्तियों में चयनित सर्वश्रेष्ठ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इसी गर्भगृह में होगी। पूरा देश राममय हो चुका है। हर तरफ एक ही राम नाम का उद्घोष सुनाई दे रहा है और रामनगरी अयोध्या की बात तो कुछ ज्यादा ही न्यारी है। यहाँ पर महिलाएं मंगल गान गा रही हैं। प्रभु राम के आगमन की तैयारी में जुटी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के दूसरे दिन रामलला के स्नान के लिए महिलाएं सरयू नदी से नंगे पैर जल लेकर गईं। इसके बाद सुवासिनी पूजन, वर्धनी पूजन किया गया। कलश यात्रा निकली और पहली बार रामलला के नर विग्रह जन्मभूमि परिसर में भ्रमण कराया गया। गर्भगृह में रामलला का आसन मकराना की संगमरमर से बनाया गया है। इस पर 4 फीट ऊंचा सिंहासन रखा जाएगा। पूरे सिंहासन पर सोने की परत होगी। अरुण योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति इसी गर्भगृह में विराजित होने वाली है। रामलला की मूर्ति अद्भुत है। इसमें 5 साल के रामलला की मनमोहक छवि दिखती है।
बड़ी बड़ी आंखों के साथ सुंदर मुख भक्तों को भाव विभोर करेगा। कमल के आसन पर विराजित रामलला के हाथ में धनुष बाण शोभायमान है। अरुण योगीराज ने कर्नाटक की श्यामशिला से मूर्ति का निर्माण किया है। पैर से मस्तक तक मूर्ति 51 इंच की है। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो है। रामलला के सिर पर खूबसूरत मुकुट भी सजा है। श्यामशिला से बनी इस मूर्ति की खासियत है कि इस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन रोली लगाने से मूर्ति की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। श्यामशिला की प्रतिमा हजारों साल तक बरकरार रहती है। रामलला के गर्भगृह में प्रवेश के बाद कई पवित्र नदियों के जल से उनका अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी तक कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। फिर 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे उनका विभिन्न नदियों के जल से स्नान होगा, अभिषेक जिसे कहते हैं, ये तो आजकल में होगा, ये आने वाले 2-3 दिनों में। इसी प्रकार जो एक तरीके से भगवान को देवों का दर्शन कराना है, और दर्शन का मतलब है कि वो पूरी निष्ठा के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ उनको उनके प्रत्यक्ष रखने की बात है, तो वह कार्यक्रम भी चलेगा। अंत में जब 22 तारीख को 12:30 बजे शुभ मुहूर्त होगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि मूर्ति में शक्ति हो और यह पूरे विश्व को एक मनुष्य के स्वरूप से ऊपर उठकर भगवान के रूप में देख रहे हों। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा मंत्रों के उच्चारण और विभिन्न कर्म कांडों से होती है, वह पूर्ण की जाएगी। अयोध्या के रामलला आज भी ओरछा के राजा हैं। ओरछा के मंदिर में रामलला को मध्य प्रदेश पुलिस सुबह शाम सलामी देती है। हर साल राजाराम सरकार की भव्य बारात निकाली जाती है। लाखों बाराती इसमें शामिल होते हैं। रामलला की दूसरी मूर्ति का इतिहास आजादी के 2 साल बाद यानी साल 1949 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति दिखी। प्रकट हुए रामलला की ये मूर्ति 1949 से 1992 तक जन्म स्थान पर स्थापित रही। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को मूर्ति को टेंट में ले जाया गया। 3 दशक तक टेंट में रहे रामलला सर्दी, गर्मी और बरसात सब कष्ट झेलते थे। टेंट से बरसात के समय पानी टपकता रहता था। गर्मी में भी वो एक पंखे के अलावा किसी और चीज का उपयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं।